हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ चीफ द्वारा ब्रह्मोस को लेकर कुछ अपडेट्स दिए गए हैं, जहां पर उनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि आने वाले कुछ समय में आपको ब्रह्मोस के दो वेरिएंट्स दिखाई देंगे। एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, लाइकली 800 किलोमीटर की रेंज के ऊपर इसको जो अपग्रेड किया जा रहा है वो वेरिएंट आपको दिखेगा। साथ में एक ब्रह्मोस एनजी दिखेगी। तो ये एक मिनी ब्रह्मोस होगी जो कि दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म द्वारा कैरी करी जाएगी। कैपेबिलिटी वाइज जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है उसके जितनी कैपेबिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन रेंज यहाँ पर कम होगी। तो जो पहले MTCR का जब इंडिया मेंबर नहीं था जो रेंज मिलती थी वो रेंज आपको ब्रह्मोस एनजी से मिलेगी, जो कि 290 किलोमीटर्स की है। अभी हमारी ब्रह्मोस 500 से 800 किलोमीटर तक की रेंज के लिए अपग्रेड करी जा रही है। खैर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस जो है ये तो वैसे ही लॉन्ग रेंज के लिए हम अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि Su-30 MKI फायर करने में सक्षम होगा, लेकिन ब्रह्मोस एनजी को बनाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि अगर आप सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें जो कि इस रेंज में स्ट्राइक कर पाएँ, तो वहाँ पर पहले ही कुछ वेपन्स हम ले रहे हैं जिनको हम अपने प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, जैसे कि रैम्पेज मिसाइल हो गई, लोरा मिसाइल हो गई। उसके बाद जो क्रिस्टल मेस 2 है या फिर रॉक्स है, ये सिमिलर रेंज देने वाले वेपन हैं जो कि सुपरसोनिक जा सकते हैं। तो हम ब्रह्मोस एनजी को स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए क्यों बना रहे हैं? अगर वहाँ पर रेंज ज़्यादा मिल रही होती तो सेंस भी बनता, लेकिन रेंज सेम है, सुपरसोनिक है, तो फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। चाहे यहाँ पर हम बात कर लें रैम्पेज की या फिर क्रिस्टल मेस 2 की या फिर लोरा मिसाइल की, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशन आसान होता है और अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी जाए तो आप इसको कर सकते हैं। ईजी नहीं होगा पर किया जा सकता है। ऑल्दो इनको स्मार्ट बनाया गया है, ये कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं, अपने पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, इनका डिटेक्शन अर्ली होता है, तो आप मल्टीपल सॉल्यूशंस को लगाकर ये करने की कोशिश कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल के साथ फ़ायदा ये है कि एक फाइटर प्लेटफॉर्म की तरह होती है। डिफरेंस ये है कि अनमैन्ड होती है, यानी कि ये लो फ्लाई कर सकती है, ऑब्स्टिकल्स अवॉइड कर सकती है, उसके बाद टेरेन के हिसाब से फ्लाई कर सकती है, स्पीड हाई होगी। तो लो फ्लाई करना, टेरेन अवॉइड करना, ये इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाता है डिटेक्ट होने के लिए। और अगर आप लो स्पीड में लोअर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं तो डिटेक्शन के बाद भी इनको इंटरसेप्ट कर पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो एक रेंज के लिए जितनी आपको हिट प्रोबेबिलिटी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दे देगी, उतनी हिट प्रोबेबिलिटी आपको रैम्पेज या फिर क्रिस्टल मेस 2 नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर पेनल्टी भी है। तो जो प्राइस आपको रैम्पेज और क्रिस्टल मेस 2 के लिए पे करना होगा, उससे दुगने से ज़्यादा प्राइस आप ब्रह्मोस के लिए पे करेंगे। तो इसलिए इन मिसाइल्स को स्पेसिफिकली हाई वैल्यू टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वहाँ पर आप इन मिसाइल्स को उन टारगेट्स की तरफ फायर करेंगे जो कि प्राइस में इस मिसाइल के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना होने चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा भी, एक ब्रह्मोस को यूज़ करते हुए पूरा साब एरियाई एवैक्स ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया हैंगर के साथ। तो जिस रेंज में पाकिस्तानी बेसेस टारगेट किए गए हैं, उस रेंज के लिए फ्यूचर में आपको ये एक्सपेंसिव ब्रह्मोस नहीं चाहिए होंगी, क्योंकि ये लॉन्गर रेंज टारगेट्स के लिए होंगी। वहाँ पर आप ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म से, इंक्लूडिंग LCA-13 Mark 1A। तो ऑप सिंदूर के कंपैरिजन में जो ब्रह्मोस को फायर करने का कॉस्ट फैक्टर हुआ है वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी नीचे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 300 किलोमीटर की रेंज भी एनफ है। साथ में जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है इसका भी प्राइस कम किया जा रहा है। तो इस लिहाज से जो ब्रह्मोस एनजी है ये क्रूशल मिसाइल हो जाती है। और इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि जो करंट ब्रह्मोस हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जा रही हैं ये उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारी अभी ब्रह्मोस इस्तेमाल होती हैं रेंज एक्सटेंशन के बाद, ये स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ही यूज़ होंगी, जिसके अंतर्गत जैसे एंटीशिप ऑपरेशंस हो गए, लॉन्ग रेंज चाइनीज़ टारगेट्स हो गए। उसके बाद अगर कभी डीप स्ट्राइक करनी पड़ी पाकिस्तान में तो उसके लिए इनका इस्तेमाल होगा। तो प्राइस फैक्टर ब्रह्मोस एनजी के थ्रू आप कम लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकलिटी आप बढ़ा रहे हैं और यूज़ केस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी इंक्लूडिंग LCA-13, मिराजिस, रफाल इनको कैरी कर पाएंगे। बाकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही। रफाल के साथ इंटीग्रेशन के बाद खासकर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि रफाल के भी आर्सेनल में ऐसी कोई क्रूज मिसाइल नहीं है। स्कैल्प के कंपैरिजन में ब्रह्मोस एनजी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल होगी, ऑल्दो स्कैल्प की रेंज ज़्यादा है क्योंकि एक सबसोनिक मिसाइल है और टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। तो ब्रह्मोस एनजी क्रूशल है और प्रैक्टिकल है।
और इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर आपको देखने मिल जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।